हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देख लिया होगा एंड सॉल्व कर लिया होगा। सो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। तो नल सेट क्या होता है, एक बार मैं थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को। देखिए, नल सेट होता है एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा बोल दो और वो उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखते हैं कैसे। जैसे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, हमें वो टिक कर देना है, हम यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर? ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भैया? देखिए, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ये कह रहे हैं डिविजिबल बाय 2। बताओ कैसे डिविजन कर दोगे आप ओड नंबर्स को इवन नंबर से? ठीक है ना, तो ये नल सेट है। ठीक है, ये है आपका नल सेट। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ऑफ कोर्स ये नल सेट नहीं है। इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसमें कौन आ जाएगा आप लोगों का? इवन प्राइम नंबर, तो 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, तो ये नल सेट नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर है? कि जो एक्स है वो 5 से तो छोटा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये 5 इधर कहीं 6 और इधर कहीं 7। जो एक्स है हमारा वो 5 से तो छोटा है, यानी कि वो एक्स कहीं इधर बैठा हुआ है एंड और वो एक्स 7 से बड़ा है और वो एक्स यहाँ भी बैठा है। ऐसा पॉसिबल है कि कोई नंबर 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अ नल सेट। ठीक है, तो ये एक नल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। क्या आप कभी इनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट ढूंढ पाएंगे कि वाई एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पैरेलल लाइंस के लिए कॉमन है? ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? एक पॉइंट दो लाइन के लिए, दो पैरेलल लाइन के लिए कैसे कॉमन हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। और ये तो वरना पैरेलल नहीं बचेगा। तो दिस इज ऑल्सो योर नल सेट। एक्सप्लेनेशन आप अपनी तरफ से दीजिएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट हम जानते हैं, ठीक है, एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बताना। सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, आपको पता है पूरे ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, तो डेफिनेटली एक फाइनाइट सेट हुआ। नेक्स्ट स्टेप 1 2 3 और ये जा रहा है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 99 100, ये भी एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, यानी कि 101 102 103 एंड अप टू जाते रहिए, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको यहाँ तक जाना है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर लिखना है लेस देन 99। ठीक है,
तो आप जानते हैं, एक तो पहले दिमाग ये लगा लो कि 99 तक नंबर जा रहे हैं, तो आपको ये भी पता है कि 99 खुद एक फाइनाइट नंबर है, उसमें से भी हमें प्राइम चूज़ करना है ना। 1 to 99, तो 1 को हटा देंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरीके से हमें प्राइम चूज़ करना है। तो डेफिनेटली ये एक फाइनाइट सेट आने वाला है 99 तक, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? सेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स और इज फाइनाइट। सेम क्वेश्चन है, फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए पूछा जा रहा है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्लॉट करके समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, छोटू सा एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन है जिसकी भी बात कर रहे हैं। दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई। क्या बोला जा रहा है हमसे? द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मुझे सेट बनाना है ऐसी लाइन्स का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेंगी। तो मेरे पास क्या चॉइस है? मेरे पास चॉइस ही चॉइस है। पहली लाइन फाइन, कॉपी, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 4th 5 6, है ना। और मैं जाती रहूँ। तो देख पा रहे हो कितनी लाइंस बन जाएंगी? इनफाइनाइट, ठीक है। क्या इनफाइनाइट लाइंस बन रही हैं? क्लियर? तो दैट्स व्हाई मैंने आपको फिगर से समझाने की कोशिश करी। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्सिस, दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। अब इसको हटा देता है, मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वी नो द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये एक फाइनाइट सेट है, देख के सिंपल सा है, तो उसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब इसको सोचने की जरूरत है। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, इस सेट को अगर मैं इस तरीके से लिखने की कोशिश करूँ, x such that x is equals to 5n, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, और n बिलोंग करा देती हूँ मैं इंटीजर से, ठीक है। तो n इंटीजर से बिलोंग करा देते हैं, कोई समस्या नहीं है। मल्टीपल ऑफ 5, देखिए अब इसके बारे में सोचिए। 5 5 1 2, मैं मल्टीपल 5 5 2 10 5 15, ये सब मल्टीपल्स ही तो बन रहे हैं, है ना। अभी कहाँ तक जाएगा? सोचो कहाँ तक जाएगा? नेगेटिव में भी ले जाओ चाहे, तो कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट, ओके। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। अब एक तरीके से सोचो, एनिमल्स ऑन लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। जो ह्यूमंस हैं अर्थ पर, वो भी काउंट किए जा सकते हैं, मतलब, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ा नंबर है, बट ये फाइनाइट में ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। फाइनाइट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, ठीक है। अब सर्कल की बात करते हैं, तो इसको मैं फिर से आपको डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगी। फिर हम हटा देंगे, कोई समस्या नहीं है। एक सेकेंड, यस, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन है, आप देख सकते हो, दिस इज माई ओरिजिन। और मुझे यहाँ से सेट ऑफ सर्कल्स का सेट बनाना है।
तो देखिए मैंने ये पहला सर्कल पास कराया, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फिर मैंने यहाँ से ये कोई दूसरा सर्कल पास कराया, ठीक है, फिर कोई मैंने यहाँ से तीसरा सर्कल पास कराया। इज इट पॉसिबल और नॉट, बताइए। और ऐसे मैं कितने सारे सर्कल बना सकती हूँ, सोचिए। सोचने की बात है ना। तो अभी तो मैंने इस डायरेक्शन में, मैं ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकती हूँ। ये तो हालांकि इसी के अंदर काफी हो जाएगा, ये है ना, ओरिजिन से पास कराना है। तो जैसे ओरिजिन से मैं इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, तो इनफाइनाइट सर्कल, तो हालांकि ये बात हो गई, ठीक है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये कैसे सेट हो गया, इनफाइनाइट। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 4, यस, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो। बोला जा रहा है इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर, ये है ना, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग सेट, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और इज इक्वल्स टू बी और नॉट। ए में चेक करना है कि क्या ए बी की इक्वल है या नहीं है, तो हर केस में बोला हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बोला ए बी सी डी, लिखा हुआ है डी सी बी। अच्छा पहले ए चेक करा, ए है, ओके। देखा बी है, अच्छा बी भी है, सी है या सी भी है, डी है डी भी है, इक्वल है, तो यस दिस इज इक्वल्स टू बी, ये है, ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया। क्यों डन है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 4, ठीक है, 4 बी में है, जी है, 8, ओके, 8 बी में है, यस, 12 नहीं है, तो यही कहानी खराब हो गई, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट थर्ड, 2 4 6 8 10, ये दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, एक सेट है जिसके अंदर 2 4 6 8 10 दिया हुआ है, और बी बोला हुआ है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, x पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इक्वल, अब देखो ना ध्यान से, ये जो चीज़ ये लिखी हुई है, तो लिखी हुई है x इज दैट एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर और लेस देन 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन होते हैं, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये इक्वल है। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। अब चाहे तो पोज करके समझ भी सकते हैं चीजों को, ओके। मतलब पोज करके खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है, तो हम इसको यहीं देख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 10 हो जाएगा 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। नेक्स्ट बी में बोला हुआ है 10, ठीक है, 10 है भाई, 15 तो नहीं है, 15 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10, तो यहीं से क्लियरिटी मिल गई हमें कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इन फोर्थ पार्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अदर फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, कुछ सेट्स लिखे दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि क्या ये फॉलोइंग पेयर इक्वल है नहीं है, इक्वल है, ठीक है। तो बोला हुआ है फर्स्ट में, ये वाला ध्यान से देखिए। अच्छा यहाँ पर मैं एंटर का यूज़ कर लेती हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए थोड़ा सा, ओके।
चलिए ओके। तो एक सेट ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, बोला हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ, सिंपल सी कहानी है, इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। सो x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन लिया, x प्लस 2, ये बना x प्लस 2 और ये बना x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। आपको विजिबल है? हाँ विजिबल है, देख लीजिए। इसके लिए थोड़ी जगह बना देते हैं और थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर देते हैं इसको, ये ज़रूरत भी हो सकती है आप लोगों को, इसकी ज़रूरत पड़े सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब ये जो सेट है मेरा बी सेट क्या मिला मेरे को, -2 -3, और ए सेट क्या है मेरा 2 और 3, तो ये तो इक्वल नहीं है, बिकॉज वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स इज दैट, ये वाला, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सेकेंड वाले में। एक्स इज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। तो इसको सेट बना लेते हैं, क्या समस्या है, बना लेते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे फिर से स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ओके रुकिए ज़रा। देखिए अब सो इस सेट को मेरे को लिखना है, एफ आ गया, ओ आ गया, एल आ गया और डब्ल्यू आ गया, ठीक है। बिकॉज मेरे को रिपीट नहीं करना है, जैसा हमारा रूल है, एल को एक ही बार लिखना है, ओ को एक ही बार लिखना है। बी सेट में क्या बोला गया है, वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, डब्ल्यू एक ही बार आना, ओ एक ही बार आना, एल एक ही बार आना, एफ एक ही बार आना। अब मेरे को चेक करना है क्या एलिमेंट सेम है, एफ है यस, ओ यस, एल यस, डब्ल्यू यस, तो ऑफ कोर्स क्या प्रॉब्लम है, ए इज इक्वल्स टू बी है। रीजन ये है कि हमें एलिमेंट से मतलब है, वो वर्ड कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ओके क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, जो हमें नीचे सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, ओके वेयर इज डी, डी सेट इज मिसिंग, नो दैट इज हियर, ओके सो ये सेट्स हमें दिए हुए हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, और इधर यहाँ मैंने डी, ये रहा डी, और ये ई सेट है, और ये एफ सेट है, और ये आपका जी है। तो जी इज इक्वल्स टू आपका 1 -1 है, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ यहीं पर ही, एक सेकेंड। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। तो देखिए ध्यान से, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं, तो देख लेते हैं क्या ही समस्या है। तो ए को देखा 2 4 8 12, तो ये तो किसी के इक्वल भी नहीं दिखाई दे रहा है, 4 8 12 14, हाँ बट ई और जी इक्वल दिखाई दे रहा है, कोई समस्या नहीं है। ई इक्वल्स टू जी है, ये रहा आपका ई, और ये रहा आपका जी। आगे चलते हैं, ओके
क्वेश्चन में कुछ मिसिंग तो नहीं है, मेरे को लग रहा है कि कुछ छूट गया है। एक बार लेट मी चेक द क्वेश्चन। कुछ मिस तो नहीं है? नहीं, कुछ मिस नहीं है। ठीक है, सो ऐसे देख सकते हैं। हालांकि नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, मुझे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है या कुछ मिस हो गया है, बट ठीक है क्वेश्चन। ओके, A24 8 12 लिखा हुआ है। देखते हैं 24 8 12। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें A और C तो इक्वल नहीं है, यहाँ लिख सकती हूँ मैं डायरेक्ट A एंड नॉट इक्वल्स टू C। रीज़न देखो यहाँ पर 14 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी इक्वल नहीं है, B के इक्वल भी नहीं है। ओके, बट B क्या है 1 2 3 4 और ये क्या है 3 1 4 2। B इज इक्वल्स टू D है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि ये वाले सेट्स इक्वल है। दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यदि कोई कभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इन लेक्चर्स को, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन विल आल्सो प्रोवाइड फॉर एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 1.5, ठीक है। So, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। नोट्स आप बनाते रहिएगा खुद से।